केचुआ मरने के बाद भी दूसरे की जिंदगी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसकी पूंछ निकली हुई है, तो क्या कहता है, पूंछ निकली हुई है, थोड़ा सांस रह जाता है इसमें केचुआ में। तो जब मछली आती है उसको खाने के लिए तो कहता क्या है केचुआ। बहुत बढ़िया भाई, पहले भोले बाबा को कर देते, कर दिया भोले बाबा को, कर दिया जी, कर दिया। बोलो अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस बाबा मैं तेरी आरती उतारूं, बाबा मैं तेरी आरती, तेरी आरती मैं तेरी आरती, तेरी आरती मैं तेरी आरती उतारूं, बाबा मैं तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं, बाबा मैं तेरी आरती उतारूं, बाबा मैं तेरी आरती। महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर धाम की वीडियो मनोज काना 108 के नाम से है। और देखते हैं कितने लोग हर हर महादेव इस वीडियो में लिखते हैं। लिखेगा उसका भी भला, जो ना लिखेगा उसका भी भला, क्योंकि हम पहचान जाएंगे हमारे जो भक्त होंगे वो इस वीडियो में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। बोलो शंकर भगवान। हाँ, काम करता हूँ शुरुआत उठता है, बाद में ठप हो जाता है। ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया काम, नहीं ऐसा लगता होगा जरूर। हाँ, कोई आदमी बाहर से आता है किसी काम के लिए, लेकिन मालूम पड़ते हो। हाँ, बोलो शंकर भगवान। पंखा लाए हैं, कहाँ से बताओ, कुछ बताओ यहाँ पे नाम और गांव बताओ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, पब्लिक के लिए हवा खाने के लिए ये भाई पंखा लाए हैं। गोरे गांव से हैं ये, और ये बहुत पुराने भक्त हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं। आज से नहीं है, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और श्रद्धा रखते हैं। भगवान इन पर कृपा करे, आशीर्वाद रखे इन पर हमेशा, और इनका काम धुआंधार चले। बोलो शंकर भगवान की, बोलो परमात्मा भोलेनाथ की जय। भोले बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। हम स्वार्थी हैं इंसान, हम जहाँ आते हैं सब स्वार्थ के लिए आते हैं। हमें कुछ ना कुछ दुख हुआ, कुछ पीड़ा हुई, इसलिए यहाँ आए। लेकिन भोले बाबा हमारे इतने अच्छे हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो पर्वत पे रहते हैं, भस्म लगा कर रहते हैं। चाहे तो वो महलों में रह सकते हैं, एसी की ठंडक में रह सकते हैं, लेकिन वो कैलाश पे रहते हैं, घट घट के वासी है महादेव। शंकर भगवान। ये सब्जी पूरी का भंडारा है, आज भोले बाबा का भंडारा है सब्जी पूरी का। और भोग लगेगा इनका कहाँ से भैया? प्यावली से इन्होंने भंडारा कराया सब्जी पूरी का। किस खुशी में कराया है बताइए? लाली की पास होने में। तुम्हारी लाली पास हो गई, इस खुशी में भंडारा। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। पंखा जो गर्मी लगती है भक्तों के लिए इन्होंने दिए। ये हमारे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। ये 2 पंखे दिए इन्होंने, जैसे जो भक्तगण जो हवा कर सकें, गर्मी ना लगे। और एक ये किसके लिए? एक गुरुजी के लिए आसन दिया है, पैर जो रखे जाते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने इन पर कृपा बनी रहे। और ये क्या है? ये थालपोश किसके लिए? ढकने के लिए, प्रसाद ढकने के लिए। भाई बहुत अच्छी इनकी भाई कृपा इन पर बनी रहे सदैव, और भक्ति इनकी बढ़ती रहे। भोले बाबा इन पर कृपा करते रहे। बोलो हर हर महादेव भगवान की। अब तेज बोलो, क्या बात थी तुम्हें पिछली बार आए थे जब? मेरे पैरों में दर्द हो, चलाने जाता हूँ बिल्कुल, हाँ दर्द हो, छाती पे, हाँ, और मूड में भी दर्द हो, तो अपना कुछ हफ्तों में सही है। एक सोमवार से? हाँ, पहली सोमवार। बोलो शंकर भगवान की। एक सोमवार में ठीक है, वो भक्ति कर रही है अब अच्छी। हाँ, पलट के प्रणाम, हर हर महादेव नाम जप करना पड़ेगा। कर सकते हो तो गारंटी के साथ आप सही हो जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। शंकर ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो ना काट सके। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा जरूरी है।
इसमें पिछले जन्म का भी रस रह जाता है। बोले शंकर भगवान की। अखियों में अखियाँ डाल के वर ले गया दिल निकाल के, अखियों में अखियाँ डाल के वर ले गया दिल निकाल के। सुन सजना वे सुन सजना, सुन सजना वे सुन सजना, किस रखना जरा संभाल के, नहीं तो हम मर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे। मेरी बात ब्याह मेरे ते करके हाँ तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। पार्वती या तेरे संग में ब्याह रचावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। तेरे हर दम में गुण गाऊं, हाँ गाऊं, मैं हर दम तेरे गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले कन गौरा में समझाऊं समझाऊं, मैं हर दम तेरे गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले कन गौरा में समझाऊं समझाऊं। सपने में भी या गोराना और नचावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। मैं तेरे प्रेम की प्यासी, हाँ प्यासी, मैं तेरे प्रेम की प्यासी, हाँ प्यासी। हे राजकुमारी तू मत करवावे हंसी हाँ हंसी, मैं तेरे प्रेम की प्यासी, हाँ प्यासी। हे राजकुमारी तू मत करवावे हंसी हाँ हंसी। देवों के देव हे महादेव, देवों के देव हे महादेव, तेरी ज्योत जलावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख। रखो दिल के बीच समा के, हाँ समा के। मैं पड़ा रहूं सू सदा भांग धतूरा खाके खा खाके, रखो दिल के बीच समा के, हाँ समा के। मैं पड़ा रहूं सू सदा भांग धतूरा खाके खा खाके। ये गोरा तन घोट घोट के भांग पिलावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ओ ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। कि जितने भी हम भक्त हैं हमारे लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, भाव है और उस धाम से प्रीत है और भगवान भोलेनाथ से प्रेम है तो हमारे बाबा उसे तत्काल में ख़त्म कर देते हैं, मतलब तत्काल में उस समस्या को हटा देते हैं। क्योंकि मिटाने की क्षमता हमारे प्रभु महादेव में है, क्योंकि कोई नहीं मिटा सकता ब्रह्मा के लेख को, मगर हमारे महादेव मिटा देते हैं। तो आपको बताएं हमारे प्रभु जो है नृत्य बहुत बढ़िया करते हैं और हम भी ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कर पाते मगर चींटी समान उनका नृत्य कर लेते हैं। तो हम बाबा के गाने पे अवश्य नृत्य करते हैं, क्योंकि जिस टाइम हम नृत्य करते हैं उस टाइम हमारे प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ मेरे बाबा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। महिमा तेरी महान है, कोई ना तेरे समान है, निर्धन हो जाए सभी करे गुणगान है। हो महिमा तेरी महान है, कोई ना तेरे समान है, निर्धन हो चाहे धनी सभी करे गुणगान है। सबके लिए द्वार मांगे बिना सबको मिला। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ मेरे बाबा भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। चाहे तो पतझड़ में खिलती बहार, तू चाहे तो गंगा भी गाए मल्हार। बना दे तू बाबा झोपड़ी को महल, तेरे एक इशारे से मुश्किल हो हल। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ मेरे बाबा भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। तेरा ही मैं दास हूँ, आया तेरे द्वार हूँ, मन मंदिर सुना मेरा आके दे दो दर्श तुम। तेरा ही मैं दास हूँ, आया तेरे द्वार हूँ, मन मंदिर सुना मेरा आके दे दो दर्श तुम। भक्त तेरे द्वार खड़े सबके तू भंडार बहे। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ मेरे बाबा भवन तेरा ही न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। बोलो हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की। भोले जी के छोटे से भक्त का नृत्य कैसा लगा आप सभी लोगों को? हाथ उठा के बताओ कैसा लगा। ऐसा कुछ लगता है कि प्रभु की आकृति है कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की। समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू
देवों के देव महादेव की। भैया देखो, मछली का जो रूप है एक हमारे गुरु गोरखनाथ के गुरु का है, उसका नाम है मच्छंद्रनाथ, ठीक है। और वो भी योगी थे। बोलो शंकर भगवान की। और बताता हूं, जैसे हमें लत लग जाती है मछली खाने की, तो हमारे पास पैसे निपट जाते हैं। जब हमारे पास पैसे निपट जाते हैं तो हम कांटे मंगा लेते हैं, वो लंबे वाले जो होते हैं रील वाले, तो हम जाके बुगला की तरह उसके किनारे पे बैठ जाते हैं। जैसे बुगला देखता है कि मछली कब आए, कब चोंच मारूं, तो उसे मछली चाहिए, उसे खाने के लिए जरूर। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो मछली किस पे मरती है, वो केचुआ जो होता है जमीन में निकलता है। तो वो केचुआ जब निकलता है भैया, तो केचुआ भाई इतना समझदार है, बहुत समझदार है, केचुआ की कोई गलती नहीं है। तो भाई केचुआ को उसमें कांटे में पिरोया जाता है। भैया पता है कि भैया कि नहीं, कांटे में पिरोया जाता है कि नहीं, बता दो भैया। अब वो केचुआ जब हम कांटे में पिरो देते हैं रील वाले में, तो उसकी थोड़ी सी पूंछ रह जाती है जो हलती है, उसमें थोड़ा सांस रह जाता है। तो केचुआ फिर भी दूसरे की जान बचाने के लिए कोशिश करता है। कैसे? तो जैसे रील फेंकी, कहां पे, नदी में या नदी में या नहर में, तो मछली आती है ऐसे करती हुई, दिखाओ, मछली आती है भैया, मछली आती है अपने पंख फैलाती हुई। केचुआ मरने के बाद भी दूसरे की जिंदगी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसकी पूंछ निकली हुई है। तो क्या कहता है, पूंछ निकली हुई होते थोड़ा सांस रह जाता है उसमें, केचुआ में। तो जब मछली आती है उसको खाने के लिए, तो कहता क्या है केचुआ कि मैं मर गया इसके लिए, तू क्यों मरती है मेरे लिए। अरे भाई, कहता है कि भाई मुझे तो मछली वाले ने मुझमें बहुत बुरी तरह से उसमें कर दिया, मेरी कराकर तोड़ दी सारी मेरी। तो वो कहता है केचुआ थोड़ी सी निकली होती है चौसी, इसके लिए तू क्यों मरती है मेरे लिए, अगर तू मरती है मेरे लिए तो बाहर खड़ा है तेरे लिए। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया वो कहता है कि भाई तू मेरे लिए मरेगी, मुझे खाएगी, फिर उसके बाद में बाहर जो खड़ा है वो तुझे सुधार कर तुम्हारी सारी आंतें फोटी निकाल के और सब बढ़िया करके तुझे तवे पे छोड़ कर खाएगा। तो तू क्यों मेरे मरे मरा के पीछे मर रही है। मैं फिर भी परमात्मा उससे बचाने की कोशिश करता है, मगर इंसान जो आपको बताएगा ना, अच्छी रास्ता बताएगा, अच्छे भाव बताएगा। कोई अगर आपको कोई चीज बता रहा है तो उसको बात पर केयर मत करो, टाले मत उस चीज को। वो चाहेगा तुम्हारी मृत्यु को भी टाल सकता है। तो इसीलिए हर इंसान मरने से पहले ये सोचता है कि इसकी जान बच जाए, मगर वो क्या सोचता है, मेरे मराए को और मार दिया जाए। बोलो शंकर भगवान की। हम लोग दवा खाते हैं और दवा खानी भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का जो रूप है वो भी भगवान का है। दूसरा नंबर सबसे पहले हमारे परमात्मा है, उसके बाद दूसरा नंबर डॉक्टर का है, वो भी बहुत कुछ सही कर देते हैं। पर हम कुछ चीज भूले हुए हैं। भगवान को कहते हैं कि हम रोज नाम लेते हैं, हर रोज धूप बत्ती जलाते हैं, मगर धूप बत्ती जलाते हैं मगर ध्यान और कहीं रहता है, ठीक है। और उसका कोई गुरु नहीं होता है। गुरु का मतलब समझ रहे हो आप। बोलो शंकर भगवान की। एक होता है गुरु डॉक्टर होता है, वो होता है अपना ये चेयर लेकर और एक काउंटर लगाकर, तो वहां पर वो पढ़ लिख कर MBBS बन जाता है। तो उसके पास आते हैं तो उसकी फीस होती है 500 रुपए। तो वो लिख कर दवा देता है, नमक पकड़ के दवा देता है। वो कहता है कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो दवा लेने के लिए स्टोर जाता है। तो स्टोर पे पहुंचता है तो दवा जो लिखी हुई जो डॉक्टर की होती है, सुनो, जो भैया डॉक्टर की जो दवा लिखी हुई होती है, तो वो स्टोर से उधर ही लौट जाता है या वापस आता है। भैया बताओ, स्टोर से जो दवा लेगा तो उधर ही लौट जाएगा या उस जिसने MBBS ने जो लिखी है उसके पास आएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया सबसे पहले वो आएगा MBBS डॉक्टर के पास जिसने दवा लिखी है। अब वो दवा अगर उधर से लौट जाता है लेके, तो उसे पता नहीं किस टाइम खानी है, कैसे खानी है, किस तरह से खानी है। ध्यान से सुनना पहले मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब वो डॉक्टर के पास लाओगे उस दवा को, तो बताएगा दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम और सोते टाइम रात की खानी है।
बोलो शंकर भगवान की। तो वो दवा खाओगे तुम, लगकर डॉक्टर के कहने पे तो आपकी दवा लगेगी, आपको सही हो गए आप। उसी तरह से गुरु का उद्देश्य है, गुरु के पास जाओगे, गुरु आपको विधि विधान बताएंगे कि भोले की भक्ति किस तरह से करनी है। सुबह शाम सोते टाइम नाम जप करना है, चलते फिरते, तो वो तुम्हें ध्यान रहेगा कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बताया है, तो आपको चिंता लगी रहेगी, चिंता लगी रहेगी। जब चिंता लगी रहेगी तो भगवान भी आपके पास आते रहेंगे और आपका कष्ट काटते रहेंगे। तो उसी तरह से गुरु भी आवश्यक है, डायरेक्टली पूजा नहीं हो सकती, डायरेक्टली आपको भगवान नहीं मिल सकते। बोलो शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की। आप बताओ। हाँ, पूजा करते हो। बोलो शंकर भगवान। परमेश्वर को भूल रहा है, याद कर उस परम पिता परमेश्वर को। और क्या कहा है सुनिए, ये 12। बोलो देवों के देव महादेव की। सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद करके, कोई तो आ रहा है नवेड़ा से, कोई आ रहा है उससे आगे से, यानी 50 की हेर फेर से, कोई 40 की हेर फेर से। हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते आते हैं और भगवान की भक्ति में आते हैं। अगर हमें लाभ ना मिले तो बहुत कष्ट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले लाभ का कारण सुनो। सबसे पहले आपने किसी को गुरु बनाया, अब आप यहाँ पे आओ गुरु के उद्देश्य, यहाँ भगताई तो है ना रही है, यहाँ तो शिव जी की चर्चा है, केवल निराकार परमात्मा की चर्चा है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि सभी लोग पहले तो गुरु के आदेश का पालन करें। अगर वो आदेश का पालन करेंगे तो परमात्मा हैंड टू हैंड उसकी बीमारी खत्म कर सकता है। आप लोग आदेश का पालन नहीं करते हो तो आपकी बीमारी कर नहीं पाती है। तो मेरा कहना है, जो उद्देश्य हम बताएंगे उस बात पे या तो एग्री हो रहे हो तो पहले सोच के एग्री करो अपनी, और उसको एग्री को जब कर रहे हो आप तो उसको निभाओ। जैसे आप सोच रहे हो कि भगवान को भोग ना लगे, भगवान को भोग लग जाएगा, और ज्यादा आकृति होगी और जल्दी मरीज सही होगा। तो हमारा भोग का काम हो गया, ठीक है। डमरू वाले ने मुझको बुलाया, शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया। बाबा ने साचा दरबार सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया। तेरे दरबार बाबा दौड़ा चलाया, शिव डमरू भोले भंडारी हो, शिव डमरू भोले भंडारी भरते हैं ये झोली काली हो, पूजे इनको दुनिया सारी, दुनिया सारी। भक्तों के कष्टों को तूने मिटाया, भक्तों ने तेरा दरबार सजाया। शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको, सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव। बोलो शंकर भगवान की, देवों के
के देव महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। एक और मारो। देवों के देव महादेव की, एक और मारो। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की। भैया प्रसाद किसका है वो सामने आ जाए। हाँ तुम ही बता दो। चलो क्या चीज मतलब कितना क्या तुम लाए हो और किस खुशी में लाए हो, कैसे लाए हो? जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। अच्छा अच्छा 11 किलो जलेबी लेके आया। यानी शादी की मनोकामना थी क्या? शादी की भी थी और भी कुछ थी, सारी पूरी हो गई। बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। भाई ये तो मैं हंसने के लिए कहा है। आप बताओ क्या कामना पूरी हुई? खूब मनोकामना हुई। अच्छा जो मन की कामना ही जो सब है गई। बोलो हर महादेव की। और भाई ठंडाई वाले भैया कहाँ हैं? बाहर सामने आ जाओ। आओ भैया, ठंडाई किस खुशी में बनवाई? कोई मतलब ऐसा विशेष हो नहीं है, लेकिन ठंडाई बनवा दी उसी में, मतलब जो ऊपर वाले की मर्जी है जैसा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव की, और प्रसाद भगवान की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की, जय बोले की। भैया किस खुशी में बनवाया प्रसाद? मम्मी को मालूम है। तो मम्मी को मालूम है, मम्मी को मालूम है। चलो कोई बात नहीं भाई, इन्होंने खुशी में ही प्रसाद बनवाया। और भाई जो भी इन पे जैसा हुआ, बोलो शंकर भगवान की। नीरज बोलो हर हर महादेव की। पहले नीरज भैया बताएंगे। कृपा है रही है साहब हम पे तो भोले बाबा की और गुरुजी को खूब है रही है कृपा। और कोई बात? कोई बात नहीं, सब ठीक है। बोलो शंकर भगवान की। आप बताओ विनोद भैया कुछ दो शब्द। भैया महादेव परमेश्वर प्रेम मंदिर धाम पर बहुत अच्छी भोले की कृपा हो रही है। यहाँ पे जो भी कष्ट लेके आता है वो सही होके जाता है। भैया सच्चे मन से आओ, भोले पर जल चढ़ाओ, सभी समस्याओं का हल पाओ। बोल शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की। मुनीष बाबा बताओ क्या बात है? भोले खूब कृपा है रही है, बढ़िया बढ़िया है रही है कि ना? बोलो हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की। अब बताओ सत्येंद्र भैया दो शब्द। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर गुरुदेव जो हैं सभी को भोले जी के साथ जोड़ते हैं। तो आप सभी को वचन द्वारा या जो भी निर्देश दिए जाते हैं और उनका आपको पालन करना चाहिए। अगर आप पालन करते हैं, कुछ भक्त लोग नहीं कर पाते, तो भैया दूसरे भक्त लोगों को देखो, ये जो भंडारा कर रहे हैं इनका कुछ न कुछ कार्य बनता है तभी ये भंडारा होता है। उसके बाद तो आपको विशेष ये है कि यहाँ पर जो भी भंडारा हो रहा है वो किसी की मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो ऐसी सभी की मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप मन से, प्रेम से और दिल से भोले बाबा को चाहेंगे। तो बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की, परमात्मा भोलेनाथ की। आप बताइए आप कोई शब्द बाबा के बारे में। हमें भरोसा करना चाहिए। सबसे पहला कदम रखते हैं तो हमें माँ बाप मिलते हैं, सबसे बड़े हमारे माँ बाप हैं। उसके बाद हम दूसरा कदम रखते हैं, हमें गुरु मिलते हैं। उसके बाद में हम तीसरा कदम रखते हैं, उसके बाद में हमें महादेव मिलते हैं। और तीनों लोक में घूम के महादेव के पास पहुंच गया, उसका कल्याण हो ही जाता है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि करो भरोसा भोलेनाथ पर, मत अभिमान करो अपने आप पर। इस शरीर का क्या पता कब साथ छोड़ दे आत्मा इस शरीर का। भोलेनाथ इतने अच्छे जो जीते जी भी साथ देंगे और मरने के बाद तक। बोलो परमात्मा भोलेनाथ की, शंकर भगवान की। जो ना बोले हमारे कृष्ण कन्हैया से हम प्रेम करते हैं। वो कैसे? अगर हम कृष्ण कन्हैया से प्रेम करेंगे तो हमारे भोले बाबा दौड़े चले आएंगे। वो कैसे? जब प्रभु ने जन्म लिया था मथुरा में कृष्ण भगवान ने, तो मेरे महादेव व्याकुल हो गए थे उनसे मिलने के लिए।
महादेव बोले कब मैं अपने प्रभु से मिलूं, कब उनके दर्शन करूं, कब मैं पवित्र हूं। और उधर से हमारे कृष्ण भगवान भी व्याकुल थे प्रभु से मिलने के लिए, मगर प्रभु ने जोगी का रूप धारण किया और पहुंच गए यशोदा के पास। बोले शंकर भगवान, अपने बच्चे का हमें दर्शन कराइए माई, बहुत अभिलाषा है हमारे दिल में। बोले हर हर महादेव की। मगर मेरा बच्चा डर जाएगा, तुम बेरूपी हो, कैसे लगते हो, तुम्हारे पहनने का भी तरीका अलग है, तुम भस्म लगा के घूमते हो, तुम तो पहले से ऐसे लग रहे हो, हमारा बच्चा डर जाएगा, नहीं कराएंगे। मगर मेरे महादेव ने, सुनो भैया, मेरे महादेव ने कितनी देर तक वहाँ तपस्या की बैठकर कृष्ण भगवान के लिए। तुम कितनी देर तक तपस्या कर सकते हो? यहाँ पर आते हो तुम जल्दी जल्दी मचाते हो, कितनी देर तक तपस्या करते थे? जब प्रभु त्रिलोकीनाथ भी वहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे तो वो मिलकर ही गए थे, गए थे कि नहीं? उसी तरह हमें अभी प्रभु को ले जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ भेंट करना चाहिए हमें। बोला शंकर भगवान की। चल रहा है फिल्मी दुनिया, कौन सी आ रही है? नहीं दबंग, कौन सी आ रही है? नहीं बागी, कौन सी आ रही है? नहीं। उसमें तुम 3 घंटे बर्बाद कर देते हो। क्या वो मोक्ष दे सकती है? क्या बताओ, हाथ उठा के बताओ, मोक्ष दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। बताओ सब लोग। हमारे अंदर कामदेव प्रभावित हो जाते हैं, तभी हम फिल्मी दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। क्यों? कामदेव जब हमारे शरीर में घुसेंगे तो हमारे अंदर एक उत्पत्ति निकाल देंगे, लड़की को देखना, स्त्री को देखना, स्त्री से काम वासना चलाना, वो कामदेव का काम है। उसे भी प्रभु ने भस्म कर दिया था, मेरे प्रभु पर चल नहीं पाए थे, मगर मेरे बाबा ने उसे राख कर दिया था। बोला शंकर भगवान की। जब उनको राख कर दिया तो उनकी पत्नी ने उनकी कामना की, मेरे बाबा ने पुनः जीवित कर दिया। कहाँ है मेरे बाबा? त्रिलोकीनाथ। हर हर महादेव की। तो भैया मेरे वचन का कुछ सम्मान रखो, मैं एक छोटा सा भक्त हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ना बोले? आप नौकरी करते हो, कोई तो लग गया 17,000 रुपये महीने पे, कोई लग गया 30,000 रुपये महीने पे, कोई लग गया 12,000 रुपये महीने पे, कोई लग गया 20,000 रुपये महीने पे। करोगे सबकी गुलामी, तभी आपको पैसा मिलेगा कैश टू कैश। बोला शंकर भगवान की। महादेव की गुलामी करोगे, यहाँ पर भी कहेंगे आपको ऐसो आराम महलों में बैठाएंगे, और जब मरोगे तो भस्म को, चिता को अपने शरीर से मलकर तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। बोला शंकर भगवान की। महादेव किसी की, आप नौकरी करोगे महादेव की तो किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर भी तार देंगे और यहाँ पर भी तार देंगे। बोला हर हर महादेव की। भैया कोई गलत बात कही तो बताओ, भेंट कर। यहाँ पर बहुत भक्तों के मन में ये है कि गुरुजी यहाँ टाइम व्यतीत कर रहे हैं वैसे ही, मगर गौर करने की बात यह है, जो गुरुजी यहाँ आपको बताते हैं या हम लोग जो भी अपनी तरफ से आपको बताते हैं, वो एक अच्छे विचार हैं जो आपके बुरे विचारों को मारेंगे। और दूसरी बात, आपको निर्देश दिए जाएंगे कि पूजा पाठ का नियम क्या है, क्योंकि वहाँ पर तो गुरुजी मरीजों को देखते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये भी जो वचन है भैया बड़ी ढंग से सुनो, और मोबाइल में जो वीडियो डालते हैं गुरुजी यूट्यूब चैनल पे, उसको बार बार देखो। बोला शंकर भगवान की। मैं शंकर भगवान की जय। महादेव बाबा तीनों लोग के स्वामी हैं, गट गट के वासी हैं। और क्या बताओ कुछ दो सब, आप बताओ, आप कुछ बताओ बाबा के बारे में तो सब। देखो बच्चों पीछे ना हटोगे। देखो ये मंदिर है हमारा, ये बाबा की कृपा है, और ये सब जने अपना आते हैं दूर दूर से, 2 आते हैं, फिर दो घर जाके किसी और को बताते हैं, सब दूर दूर से, कोई दिल्ली से, कोई आसपास से, सब अपना आते हैं। और ये बाबा की कृपा है, ये सब पे हो सकती है, सब आ सकते हैं यहाँ पे। और कोई पैसा यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई प्रसाद नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई भी आ सकता है, कोई अपने मन से कुछ भी ला सकता है, फूल चढ़ाओ, कोई प्रसाद चढ़ाओ, कोई भंडारा करवा रहा है। और यहाँ सब है, दुख परेशान सब आते हैं यहाँ पर, सुखी भी आ रहे हैं, परेशान भी आ रहे हैं, सब आते हैं। हम सबको यहाँ से भी व्यवस्था बनानी है। और सब, मैं भी पहली बार आया हूँ दिल्ली से, मुझे भी किसी ने बताया, और देखो सब पे कृपा होगी, सब ठीक ठाक है, और भगवान सबको सही सलामत रखे। बोल शंकर भगवान की। भैया बैठ जाओ सब लोग, जरूर प्रेम करो भैया।
आपस में बोलने की बारी बढ़िया होनी चाहिए। की जगह छोड़े, प्रसाद वालों के लिए जो बांटेंगे कार्यकर्ता, और अपनी अपनी लाइन बना ले भैया। और आप भक्त लोग इतने तो समझदार हैं कि इतना मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, तेरी आरती मैं तेरी आरती, तेरी आरती मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा, भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा, भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा, बिन तेरे इस जहां में ना है ठिकाना, उलझनों में मैं फंसा हूँ आके सुलझाना, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं बाबा, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी बाबा, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं बाबा, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी बाबा, सुबह शाम हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो, दर छोड़ के हो, दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो, दर छोड़ के। जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा, जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा, हो
मेरे सपने भी, हो मेरे सपने भी हो के दयालु मेरे पे उपकार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के जो भी लेना मुझे लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मांगू संसार से। जो भी लेना मुझे लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मांगू संसार से। हो जब किसी दिन, हो जब किसी दिन रहम तुझे आया, मेरा भी उपकार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के रूठे हो तो कल मान जाओगे। हो दूर भक्तों से बाबा रहना पाओगे, आज रूठे हो तो कल मान। कैलाश पे क्यों रहते हैं? वो शांति की वजह से रहते हैं। कोसों कोसों दूर तक उनके पास कोई पहुंच नहीं सकता है। आप शांति बनाओगे तभी परमात्मा आपका साथ देंगे। अगर शांति नहीं बनाओगे तो भूतों से काम होगा। भूत देखेंगे तुम्हारे लिए और वो 1 महीने ठीक रहोगे, उसके बाद वही बीमारी दोबारा आ जाएगी। तो परमात्मा का ध्यान करते रहो। जितने भी लोग हैं परमात्मा को नाम जप करो, हर हर महादेव करो, प्रभु की कृपा से नंबर बस आएगा उसका। अगर तुम कुछ सुनोगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे प्रभु महादेव हमें यही कहते हैं कि हम लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि जो इंसान जो बाहर से हमें मानेगा हम उनके साथ हैं। चेतावनी देते हुए मानव को समझाया है कि हे मूर्ख प्राणी, तू इस धरती लोक पर आकर उस परम पिता परमेश्वर को भूल रहा है। शंभू ओ भोले मेरे डमरू वाले, ये जीवन मेरा है अब तेरे हवाले। इसी तरह से आप भी सोचो, कोसों दूर तक मांस सामने नहीं आ सकता। सावन का महीना आता है तो कोसों कोसों दूर तक मांस सामने आते, जेल में जाएगा अगर मांस बेचेगा तो भोले बाबा इन चीजों से बहुत घृणा करते हैं। अब बताओ, आप इंसान हो, आप मांस खाते हो, आपका और जानवर में क्या अंतर है बताओ? जो मांस खाता है वो चाट के पानी पीता है। देखो बिल्ली मांस खाती है, चाट के पानी पीती है। शेर मांस खाता है, चाट कर पानी पीता है। कुत्ता मांस खाता है, चाट के पानी पीता है। पीता है कि नहीं भैया? आप चाट के पानी पीते हो या जीवा लगा के पानी पीते हो? बोलो शंकर भगवान की। हम लोग जीवा लगा के पानी पीते हैं, तो हमारा और मांस का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? इसीलिए हमें समझना चाहिए। तो भैया सब ये बात सोच लो, इन चीजों में ये चीज नहीं चलती है, इन चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। जब कोई कार्य बिगड़ जाए तो हमारे प्रभु महादेव को याद कर लेना। अगर मृत्यु भी आती है उसको भी टालने की क्षमता है हमारे महादेव में। हमारे महादेव वो हैं। बोलो शंकर। भैया सभी भक्तों से कहा जाता है कि शिव जी में लगन लगाओ, अब भी शिव जी के ध्यान में बैठो, क्योंकि हम आपको उठा सकें, प्रभु के यहाँ पर तुम्हारी समस्या सॉल्व करवा सकें। और महादेव तो वो है कि वहाँ से भी समस्या सॉल्व करेंगे तुम्हारी। बताइए अब समस्या। 10 साल पहले ये ना थोड़ा थोड़ा दर्द ठीक हो गया था, अब ज्यादा होने लगा। ये पीछे बैक साइड से लगे ये पूरा। तो अब दर्द क्या कहते हैं? तो डॉक्टर से अभी दवा चल रही होगी? हाँ, भी है, दर्द है, सब हो। अच्छा।
सुनने और दर्द। तो अब सुनने हैं क्या? अब तो नहीं है, लेकिन होता है दर्द। बताया भक्त कोई दिल्ली का रहने वाला था, वो भी तो उसकी क्या ही लड़की हो गई थी ऑपरेशन से। तो भैया पैसे वाला ज्यादा था वो, कुछ उसके पास कोई कमी तो थी नहीं। फिर वो बोला, छोटा सा दाम लगता था हमारा यहाँ पर, कोई बड़ा दाम तो है नहीं, छोटा सा दाम है और इतना बड़ा दाम भी नहीं है। भोले के भक्त हैं, छोटे से भक्त हैं। तो बड़े बड़े धामों पे घूम के आए, बहुत बहुत दूर घूम के आए। तो किसी ने बताया कि हमारे भोले बाबा पे चले जाइए, हमारे भोले बाबा आपका निवारण करवा देंगे। तो हमारे इस धाम पे आए तो लड़के को लेके आई, वो लेडीज, पति नहीं आया उसके साथ के, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, बोलो शंकर भगवान की। तो वो बोला मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैंने तो दिखा दिखा के थक गया, आप जाओ खुद जो करना है आपको करो। काम भी बहुत करते तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो आया तो लड़का देख के बोला, जब भीड़ देखी कम, पहले और कम भीड़ आती थी, तो उसने भीड़ कम देखी तो बोले अरे तुम कहाँ ले आई, जब इतनी दूर से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो जाएगा। तो जब उन्होंने बात रखी तो मेरे मुख से क्या निकल गया, मैं बोला देखो समस्या क्या है पहले ये बताओ, कि हमें एक लड़के की जरूरी है और बच्चे अब रिक्स पे है, अगर होगा तो समस्या में होगा, लेडीज की जान खतरे में है। तो मैंने कहा जाओ, अगर तुम्हारा बच्चा भी नहीं खत्म होगा तुम्हारी लेडीज भी खत्म नहीं होगी। मेरे बाबा में वो साहस है जब वो मृत्यु को टाल सकते हैं तो तुम्हें दोनों को मरने नहीं देंगे, तुम्हारा पुत्र ही होगा। भोले की ऐसी कृपा हुई, उनका पुत्र हुआ और आज भी बहुत मानते हैं हमारे लिए। एक तो वो लाल वो भक्त हैं जो भगवान के, उन्हें बुलाओ, गाड़ी वाले हैं जो, और एक भैया को इधर से बुला लो, ये बूढ़े बड़े जो बैठे उनके पीछे ले लो, दो जल्दी बुलाओ। बिजली लाइट का, फिर वो लाइट में दोबारा जाना चाहते हो? अब भी काम हो जाएगा, काम खुल जाएगा तुम्हारा। नाम लड़का को तो लेके आते, अब तुम्हारा बता देते हैं हम। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, आप अपने एक एक चार पाँच पाँच छः अभी नया हुआ नंबर, और तुम आई हो आज ही पहली बार, तो पहनते तो सब है परेशान। सबसे पहले एक फोटो ले जाओ भोले बाबा का, फोटो रख दो भोले बाबा का, एक लोटा इधर से ले जाना। एक ले लिया, सही, बहुत अच्छी बात है। पहली बार आए हो आप? एक लोटा जल सबसे पहले भर के रखना भोले बाबा का। उसके बाद में बाबा से जो तुम्हारी प्रार्थना वो करना, लेट कर प्रणाम करना, पलट के प्रणाम। भगवान की देखो भैया, इनसे करो हमने वादा, दिवस भैया से वादा करो मैंने, और वादा वो टूट गया। वो कैसे गाना सुनाएगा, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी मत करना, वादा तो टूट जाता है भैया। फिर फिल्मी में मत पड़ना, यानी फंस जाओगे। क्यों? भगवान से प्रेम कर लेना, मगर फिल्मी दुनिया से प्रेम मत करना। और जिसने फिल्मी दुनिया से प्रेम कर लिया वो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं, भगवान की भक्ति छूट जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। एक गाना और है पुराना, तो भैया वादा हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की। ये बीमारी भी या तो मतलब रात भर कौन जगेगा, कभी दर्द बंद रहेगा और सो जाएगा आदमी तो दर्द होगा। तो या को मतलब प्रभु को जगाएंगे रात भर, भोलेनाथ को, और दर्द खत्म। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि प्रभु सोने के बाद भी जगते हैं, मेरे प्रभु सो भी जाते हैं फिर भी जगते हैं। तो भैया क्या लाए हो आप? अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझ
जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको तेरे चरणों में ये दुनिया सारी झुकती है। आ जाए कोई प्रेम भाव से मिल इस मिट्टी है। तेरे चरणों में ये दुनिया सारी झुकती है। आ जाए कोई प्रेम भाव से दिल उस मुक्ति है। इच्छा है अब तो मेरी, इच्छा है अब तो मेरी तेरे चरण में आने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको